नमस्कार जी, राधे राधे। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी छोटी सिस्टर जो है आई हुई है यहाँ पर, तो आज हमें जाना है कहीं पर घूमने के लिए उनको लेकर। तो जी बस चलते हैं। तो जी बस ये है मेरी छोटी सिस्टर, आप लोग जानते ही हो। तो जी बस चलते हैं। तैयार हो क्या सब लोग? जीजू तैयार हो क्या? बिल्कुल रेडी एकदम। ठीक है, चलो फिर। आरव तैयार है बेटा? मैं तो तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, हम चल दिए हैं इन सबको लेकर। उधर से आरव आया हुआ है भांजा मेरा, और स्वाति के हस्बैंड है यानी कि मेरे जीजू, और शिवानी है मेरी सिस्टर, और उसके हस्बैंड है सागर। और बच्चे इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम है कल। कल उनका लास्ट एग्जाम है, बस खत्म हो जाएंगे फिर। और आज ही शाम को हमें इसलिए आना पड़ा घूमने के लिए, क्योंकि फिर कल शिवानी और सागर जो है चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं दोनों। तो जितने दिन की इनको छुट्टी मिली थी उतने दिन इनके लग जाएंगे, 3-4 दिन, क्योंकि 2 दिन तो आने जाने में ही लग जाते हैं, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, और 2 दिन रह लिए हैं ये। तो बस इनकी परसों से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा घुमा कर ले आते हैं। बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया है पढ़ाई करने के लिए। और सागर पहली बार ही आए थे यहाँ पर, तो इनको लेकर जाना जरूरी था। और शिवानी तो पहले भी गई हुई है जहाँ पर हम जा रहे हैं। पतिदेव ने पहले बताया ही नहीं था घर पे कि कहाँ पर जाना है। तो जी रास्ते में ही बता दिया था कि गुरुद्वारे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें ऐसी वैसी जगह पर ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। मंदिर गुरुद्वारे में ही मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत ही शांति मिलती है, मन को बहुत ही सुकून मिलता है मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो जी बस शिवानी को नींद आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ये वाला गुरुद्वारा हमसे, आधे घंटे का रास्ता है। और रात को लेट सोए थे ना, अदिति का बर्थडे था, 1-1:30 बजे सोए थे, तो सबको नींद आ ही रही थी, इसलिए आरव और अदिति सो गए हैं। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मैतियाना साहिब गुरुद्वारा और नानकसर गुरुद्वारा। तो जी चलते हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गुरुद्वारे में बाबा जी के। और ये जो मैतियाना गुरुद्वारा है, गांव में से निकल कर जाना पड़ता है, कई गांव पड़ते हैं रास्ते में। और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था आज शाम के टाइम, बादल से हुए हुए थे। वैसे तो धूप निकल रही थी, कई दिन हो गए गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, आज थोड़ा मौसम ठीक सा भी है। तो जी बस हम पहुंच गए हैं मैतियाना। सबसे पहले मैतियाना आए हैं क्योंकि नानकसर तो घर के पास ही पड़ता है, तो वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। हम सोच रहे थे कि अगर टाइम बचा तो चले जाएंगे, फिर हमें टाइम बच गया था, तो हम नानकसर भी गए थे। तो जी बस पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम माथा टेक लेंगे बाबा जी के गुरुद्वारे में। और वैसे तो पंजाब में बहुत गुरुद्वारे हैं, पर जो मेरी श्रद्धा है मैतियाना साहिब गुरुद्वारा में मेरी बहुत श्रद्धा है। और नानकसर गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी मैं जाती हूँ, इन दोनों गुरुद्वारे में जाती ही रहती हूँ माथा टेकने के लिए। तो जी बस माथा टेक लिया है, भोग का प्रसाद हमें मिल गया है, और बस फिर आ गए थे हम इधर घूमने फिरने के लिए। और यहाँ पर हमने थोड़े बहुत फोटो शूट किए, और फिर उसके बाद चलेंगे हम नानकसर गुरुद्वारा। और यहाँ पर एक कुआं है, ये कुलदीप जीजू और आरव पैसे ही डाल रहे थे उसमें, सिक्के डालते हैं। तो जी बस सब अपने फोन में लगे हुए हैं फोटो वोटो खींचने के लिए। और यहाँ पर देखिए सरोवर में फिश हुई हुई है, रेड कलर की है, ये कई कलर की हैं, और ऐसे ही घूमती रहती हैं। तो जी बस इस जगह पर हमारा फोटो शूट हो गया है। अब चलते हैं हम दूसरी जगह, क्योंकि कहीं भी जाते हैं आजकल यही चल रहा है कि फोटो ले लो, वीडियो ले लो, बस यही चल रहा है। और यहाँ पर ये सब पुतले बनाए हुए हैं जो भी शहीद हुए हैं, जो सरदार हैं, अंग्रेजों के ज़माने की ये पुतले बनाए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पर शहीद हुए थे सरदार भाई हमारे, जिन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया था, तो उनको बहुत ही कड़ी यातना दी गई थी और शहीद हो गए थे वो बेचारे। आज तक भी पंजाब में वो शहीदी दिवस मनाए जाते हैं, दिसंबर में 4-5 दिन के होते हैं वो।
और लंगर चलते हैं जगह जगह पर उस टाइम पर। तो जी बस यहाँ पर आरव को सब दिखा रहे थे क्योंकि बच्चे और कोई भी नहीं आए थे, बस आरव ही आया था हमारे पास। और गार्डन वगैरह बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुलदीप जीजू जो है आरव को बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, ऐसे हमारे सरदार भाई शहीद हो गए। तो समझा रहे हैं उसको, आरव को, क्योंकि बच्चों को बतानी चाहिए ये बातें। बच्चे वैसे भी पूछते ही रहते हैं कि ये क्या है पापा जी, ये क्या है, सबसे ऐसे ही पूछ रहा था आरव। और जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो मैं काफी डर गई थी देखकर, क्योंकि पुतले, वैसे तो वीडियो में तो पुतले ही लग रहे हैं, पर जब रियल में हम देखते हैं तो रियल ही लगता है देखने में। तो जी बस चलते हैं। और यहाँ पर छोटा मोटा मेला भी लगता है, श्राद्ध चल रहे हैं, इसलिए हमने कुछ लिया नहीं, बस आरव जिद करने लगा था, उसने एक दो खिलौने लिए हैं। क्योंकि बच्चे जिद करने लगते हैं तो फिर क्या ही करें, रोने लग गया था। तो फिर इसको दिलवा दिए हैं एक दो खिलौने, क्योंकि जिद कर रहा था तो फिर क्या ही करते। तो जी बस अब चल दिए हैं हम नानकसर गुरुद्वारा के लिए। और इस टाइम पर इधर से आते हुए रास्ते का भी पता लग गया था सागर को। तो इन्होंने बोला कि सागर आप चला लो अब गाड़ी, मैं बैठ जाऊंगा। तो ये दोनों आगे बैठे हैं और हम सब पीछे। और यहाँ पर खेत में ना बस गेहूं और चावल ही बीजते हैं। इस टाइम पर चावल की खेती चल रही है, और जहाँ तक भी नजर जाती है ना तो बस चावल की खेती ही दिखती है। जैसे हमारे इधर गन्ना बीजते हैं या बाग होते हैं आम के, वो नहीं होते। तो जी बस आरव ने अपने खिलौने लिए थे, वो इससे ही खेल रहा था। और ले तो लिए हैं इसने खिलौने, बस आज के दिन ही खेल लेगा, फिर ऐसे ही फेंक देगा। तो जी बस उसके बाद आ गए हैं हम नानकसर गुरुद्वारा, यहाँ पर भी हम मत्था टेक लेंगे। ये भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जैसे अमृतसर में गुरुद्वारा है वैसे ही है। थोड़ा बहुत फर्क है वैसे तो, पर बहुत ही शक्ति है इस गुरुद्वारे में। यहाँ पर मैं आती ही रहती हूँ हमेशा, क्योंकि ये तो बहुत ही पास पड़ता है घर के। तो यहाँ पर तो हम आते ही रहते हैं, जब भी अपना कुछ भी दुख सुख करना होता है बाबा जी के साथ, यहाँ पर हम आ जाते हैं माथा टेकने के लिए। और यहाँ पर काई जम गई थी सरोवर में, तो यहाँ पर सफाई चल रही है, क्योंकि बरसात में काई जम गई है। और फिर काई की वजह से गिरने का डर रहता है सरोवर में, तो इसलिए सरोवर में स्नान भी किसी ने नहीं किया था, बस ऐसे ही पानी छिड़काव कर लिया था अपने ऊपर, और उसके बाद बस मत्था टेकेंगे। और प्रसाद में यहाँ पर यही मिलता है, मोटी वाली जो मिश्री होती है वो ही चढ़ता है प्रसाद। और घर से कुछ प्रसाद लेकर आना होता है तो ले आती हूँ मैं, आज मेरे दिमाग से ही निकल गया कि घर से ही कुछ प्रसाद मैं बनाकर लेकर आऊं। वैसे भी जल्दी जल्दी में ही आए थे, क्योंकि पहले उधर थी शिवानी, तो उसके बाद ही आई थी दोपहर के टाइम। तो जी बस नानकसर गुरुद्वारा में हमने मत्था टेक लिया है, उसके बाद हम वापस आ गए थे। और वहाँ पर हमने लंगर नहीं खाया था, क्योंकि हमें यह रहता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो लंगर खा ले, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी खा लेंगे। तो बस हम फिर यहाँ पर ढाबे पर रुक गए थे, परदेसी ढाबा है यहाँ पर एक। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था, क्योंकि खाने का टाइम अभी नहीं हुआ था, खाना तो घर पे जाकर ही बनाएंगे और खाएंगे। यहाँ पर हमने मंचूरियन और दही भल्ले और सैंडविच मंगा लिए थे, बस उनमें से ही सबने खा लिए हैं, और बच्चों के लिए भी सैंडविच पैक करवा लिए हैं। तो बस इसके बाद हम घर चलेंगे, क्योंकि शिवानी को भूख लग गई थी, इसने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया था। तो बस सबने थोड़ा थोड़ा स्नैक्स ले लिया था उसके साथ ही, क्योंकि फिर सबके लिए ही पतिदेव ने मंगा लिया था कि थोड़ा थोड़ा सभी खा लो, क्योंकि खाना बनने में टाइम लगेगा। तो बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम खाकर चल दिए हैं और आ गए हैं घर पर। बच्चों ने सैंडविच खा लिया है, उसके बाद चाय बनाएगी शिवानी, क्योंकि चाय मुझे दूसरों के हाथों की अच्छी लगती है, मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती है। चाहे सबको मेरे हाथ की चाय अच्छी लगे, पर मुझे नहीं लगती है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने शिवानी को बोला कि आप चाय बना लो, मैं तब तक देख लेती हूँ कुछ काम। मैं सोच रही थी कि बर्तन कर लूँ, पर शिवानी ने कहा कि रहने दो, बर्तन बाद में कर लेंगे, चाय पी लो पहले, गर्मा गर्म चाय बना दिया शिवानी ने। और बच्चे नहीं पियेंगे चाय, बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और आरव ने भी मना कर दी थी चाय पीने के लिए, बस चारों की हमारी चाय है।
शिवानी, सागर और हम दोनों की। और कुलदीप जीजू अपने उधर चले गए थे क्योंकि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है, तो आते ही वो तो चले गए थे उधर। और बस साथ में मैं लहसुन लेकर बैठ गई थी, प्याज। मैंने सोचा साथ में बातें भी होती रहेगी, लहसुन भी छील दूंगी साथ के साथ ही। और चाय पीते पीते बातें करते करते पता भी नहीं लगेगा कि लहसुन प्याज छिल गई हैं। प्याज तो नहीं काटूंगी मैं अभी, क्योंकि प्याज की फिर मिर्ची सी लगने लगती है आंखों में। तो बस लहसुन छील लूंगी चाय पीते पीते ही। और शिवानी बोली कि मैं भी छिलवा देती हूँ, क्योंकि साथ साथ में ही काम करने की हमें सबको आदत ही है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम कोई भी, साथ साथ अपना काम भी निपटाते रहते हैं। तो जी बस चाय पी लेंगे हम सब, और खाना बाद में ही बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे क्योंकि थक गए थे हम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।